Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome in computer class grade 6. Students, I hope all are you fine. Students, we start our first chapter. Students, today we will cover the students learning outcome, differentiate types of computer memory, RAM and ROM. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स, हम डेफिनेशन कवर करेंगे और उसके बाद हम जो डिफरेंशिएट है स्टूडेंट्स, हमारे पास मेमोरी की जो टाइप्स हैं जिसमें हमारे पास रैम है और स्टूडेंट्स हमारे पास रोम है। तो स्टूडेंट्स, इनमें क्या फ़र्क है, आज का जो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा टास्क है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर के बाद हमें ये प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास रैम क्या है और रोम क्या है और इनमें डिफरेंट क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर है। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपनी फर्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जो कि हमारी वार्म अप एक्टिविटी है। तो टीचर, आप जल्दी से जो आज की हमारी वार्म अप एक्टिविटी है ये स्टूडेंट्स से कंप्लीट करवाएं। और टीचर, आपने ये मेक श्योर करना है कि हमारे पास जितने भी इस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं वो टोटल स्टूडेंट्स इसमें प्रॉपर पार्टिसिपेट करें। यस स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने जो हमारी वार्म अप एक्टिविटी है उसमें प्रॉपर पार्टिसिपेट किया होगा और जो भी आपके पास प्रीवियस नॉलेज था इसके बारे में, आपके ज़हन में कोई भी इंफॉर्मेशन थी, वो आपने क्लास के अंदर लाजमी शेयर की होगी। तो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मेन लेसन है स्टूडेंट्स कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर है। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है और ये किस तरह स्टोर की जाती है। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर मेमोरी रेफर टू द हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू स्टोर डाटा आर इंस्ट्रक्शन टेम्परेरली और परमानेंटली। स्टूडेंट्स, द मेमोरी इन अ कंप्यूटर इज ऑफ्टन referred to a random access memory and students read only memory। स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास जो कंप्यूटर मेमोरी है ये हमें रेफर करती है देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, जिसमें स्टूडेंट्स एक हमारे पास जो डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है और स्टूडेंट्स एक हमारे पास जो डाटा होता है वो आर्जी तौर पे यानी टेम्परेरली हमारे पास डाटा सेव होता है। तो स्टूडेंट्स, आगे हम मजीद देखते हैं और स्टूडेंट्स ये हमारे पास हार्ड फॉर्म में ये डिवाइसेस होती हैं जो कि किसी भी डाटा को, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती हैं। तो स्टूडेंट्स, हम डिटेल से देखते हैं। हमारे पास जो दो टाइप्स हैं मेमोरी की, जिसमें रैम है और रोम है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कवर रैम। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो रैम है इसमें अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास डेफिनेशन है रैम स्टैंड फॉर random access memory. It is a type of memory that is used to store data that is currently being used by the computer। Students, जब हम अपने सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं यानी करंटली तौर पे, और जो उसमें हम टाइप कर रहे होते हैं यानी सेव करने से पहले, तो जो टेम्परेरली तौर पे करंट सिचुएशन के ऊपर जो हमारे पास डाटा स्टोर हो रहा होता है, डाटा सेव हो रहा होता है, वो स्टूडेंट्स हमारे पास किस में सेव हो रहा होता है, रैम में। यानी रैम स्टैंड फॉर स्टूडेंट्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी स्टूडेंट्स, हम करंटली तौर पे कोई भी चीज हम जब टाइप करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो किस में सेव होती है, हमारे पास रैम के अंदर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इसकी जो खसूसियात हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको देखते हैं। It is temporarily and volatile, meaning it loses and data when the computer is turned off। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर हम कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में दे रहे हैं या कोई भी हम डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, तो अगर हम जो हमारे पास कीज हैं या हम उस डाटा को सेव नहीं करते कीज की मदद से, तो अगर हमारा कंप्यूटर किसी वजह से, सप्लाई की वजह से, या हम खुद ऑफ कर देते हैं, तो जो हमारे पास डाटा होता है वो स्टूडेंट्स सेव नहीं होता, क्योंकि हमने उसे परमानेंट स्टोर नहीं किया, हमने उसे रोम के अंदर अभी सेव नहीं किया। इस वजह से स्टूडेंट्स वो हमारा जो डाटा होता है वो यानी लॉस हो जाता है, डाटा हमारा जाया हो जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम जब भी अपना डाटा राइट करते हैं या कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम उसे
साथ साथ सेव करते जाएं स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास रैम है, यानी ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसके अंदर जो डाटा होता है हमारे पास वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता, यानी टेम्परेरी तौर पे स्टोर किया जाता है इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं रोम को। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट इज अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट इज यूज्ड टू स्टोर परमानेंट डाटा दैट डज नॉट चेंज। यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो रोम है इसके अंदर जो हमारा डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोर हो चुका होता है, यानी उसमें कोई फिर चेंजिंग नहीं होती अगर हम खुद उसमें कोई चेंजिंग ना करें। यानी हमारे सिस्टम के अंदर, हमारी हार्ड ड्राइव के अंदर वो फिर डाटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज नॉन वोलेटाइल, मीनिंग इट रिटेन इट्स डाटा इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। यानी स्टूडेंट्स अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है अपनी रोम के अंदर से, यानी अपनी हार्ड ड्राइव में जो डाटा सेव था, अगर फिर हमारा कंप्यूटर ऑफ भी हो जाता है करंटली पेज के ऊपर, तो स्टूडेंट्स वो जो हमारा डाटा है वो लॉस नहीं होता उसका, यानी वो बिल्कुल परमानेंट स्टोर है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था रोम। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारी जो आज की क्लास एक्टिविटी है, तो टीचर आप जल्दी से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनसे आज की क्लास एक्टिविटी कंप्लीट करवाएं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। यस स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आज की जो क्लास एक्टिविटी थी आपने बड़े प्रॉपर तरीके से कंप्लीट की होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा होम टास्क है। तो स्टूडेंट्स जो हमारा होम टास्क है उसमें आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, टू फाइंड आउट which type of memory, RAM or ROM, their own computers or family computer used, and to write a short paragraph about what they discovered। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास आपके फैमिली मेंबर हैं या आप हैं, आप किस हार्ड ड्राइव को यूज कर रहे हैं, आप किस तरह डाटा को स्टोर करते हैं, आप इसके ऊपर एक पैराग्राफ राइट करेंगे। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारा कंक्लूजन क्या है, आज हमने कौन सी चीज कवर की। तो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास जो डाटा है उसे स्टोर करने के लिए हमारे पास यानी हार्ड ड्राइव मौजूद होती है। आगे स्टूडेंट्स हमने देखा कि डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास दो टाइप्स की डिवाइसेस होती हैं। एक स्टूडेंट्स हमारे पास रैम होती है जिसमें हम अपने डाटा को टेम्परेरी तौर पे स्टोर करते हैं, और उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरी हमारे पास रोम है जिसमें हम अपने डाटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपके माइंड में कोई भी मजीद क्वेश्चन है तो आप अपने टीचर से लाजमी शेयर करें और लाजमी आप टीचर से डिस्कस करें। तो स्टूडेंट्स मजीद आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको पीपीटी दी गई है, साथ आपके पास लेसन प्लान है, क्वेश्चन बैंक है और एक्टिविटी बेस आपको वर्कशीट प्रोवाइड की गई है जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और स्टूडेंट्स आपने आज का जो हमारा लेक्चर है इसे प्रॉपर प्रिपेयर करके आना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।